एक वोट की कीमत की आज महिमा सुनाती हूँ। मतदान है कितना जरूरी ये आप सभी को बताती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिव्या जोशी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को फिर वोटों की काउंटिंग की जाएगी। इस बार 93,964 सर्विस मतदाताओं के साथ 81,43,922 कुल मतदाता हमारे राज्य में है। चलो, ये तो थी चुनाव को लेकर के कुछ फैक्चुअल जरूरी बातें। अब मैं आपको रूबरू करवाती हूँ कुछ बातों से। इसके लिए मैं 2017 के उत्तराखंड राज्य के कुछ चुनावी आंकड़े आप सभी के सामने रखती हूँ, जिसके बाद आप जानेंगे कि चुनाव के इस परिदृश्य में मतदाताओं का मतदान न करने की ये समस्या भयावहता के किस स्तर पर है। 2017 में राज्य की 69 सीटों पर कुल 65.64% मतदान हुआ और उससे भी आश्चर्यजनक बात तो ये है कि 2017 के चुनाव में 2012 की तुलना में मतदान प्रतिशत 1.58% कम हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी बढ़ते समय के साथ शिक्षा जागरूकता का स्तर लगातार इतना बढ़ रहा है, उसके बाद भी मतदान है कि 100% की बजाय 65%, 66% पर ही सिमटा हुआ है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? 100% जनता के लिए शासन करने वाली सरकार बस 65-70% लोगों के चयन पर ही निर्भर है। क्यों बाकी के 30-35% जनता की पसंद नापसंद का सरकार की चयन प्रक्रिया में कोई भी महत्व नहीं है? और हम सभी नारे लगा रहे हैं ऐसी विकराल स्थिति में सफल लोकतंत्र की। मतदाताओं को मतदान का प्रयोग ना करना इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शायद अपने वोट को घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहे हैं। वोट ना करने वाले ये मतदाता ये नहीं सोच रहे कि उनका एक वोट एक नहीं, 11 नहीं, ना तो 111 बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा जनता के गलत चयन के सामने खड़े होकर सही चयन को मजबूती प्रदान कर सकता है। दोस्तों, हम सभी मतदाताओं को जरूरत है ये समझने की मतदान का उच्च प्रतिशत जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, जबकि मतदान का निम्न प्रतिशत राजनीतिक उदासीन समाज की ओर इशारा करता है। वस्तुतः राज्य व देश में मौजूद विघटनकारी तत्व अक्सर ऐसी स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जिससे न केवल लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होता है, बल्कि इससे देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था भी उथल-पुथल होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। पर फिर भी यूं कहते हैं ना, वो कहावत है, सुबह का बुला शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। रात गई सो बात गई। कोविड की इन विषम परिस्थितियों में भी हम सभी को अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की इतनी बड़ी पावर मिल रही है, ये वाकई में हम लोगों के लिए सुनहरे मौके के साथ एक अच्छी किस्मत का भी परिणाम है। और वो कहते हैं ना कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन की तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफे बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो मेरा सभी प्यारे मतदाताओं से आग्रह है कि इस मौके पर चुनाव से पहले मिले इस समय में पूरी परखता समझदारी के निर्मल पानी से अपने वोट को सींचें और सर्वश्रेष्ठ चयन में अपना योगदान दें। आपका वोट ही है जो आपकी मजबूत वो ढाल है, जो किसी भी गलत नेता के तलवार की चोट आपको कभी नहीं लगने देगा। जी हाँ, आपका वोट ही है वो चिराग जिसकी शमा पूरे राज्य के भविष्य को जगमगा सकती है। आपका वोट ही आपका प्रतिनिधित्व है। आपका वोट ही आपकी समझदारी का प्रमाण है, आपकी पसंद का प्रतिनिधि है, आपकी सक्रियता और देशभक्ति का प्रमाण है, जो सफल लोकतंत्र की तिजोरी के हजारों नूरों के साथ एक अमूल्य कोहिनूर है। मेरा तो निवेदन बस इतना है कि अपनी समझदारी, परखता, अपने मूल्य अर्थात वोट को किसी पैसे, नशे के आगे बिकने मत दीजिएगा और अपने अमूल्य मतदान का जरिया बनाकर एक सही चुनाव के साथ राज्य को सही भविष्य के चुनाव का सही दरवाजा खोलेगा। वर्तमान समय में कोविड की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पोलिंग बूथ पे मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि की उचित व्यवस्था की गई है। इन सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए 2 गज की दूरी बना करके अपना वोट देने जरूर जाइएगा और अपने वोट का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि मेरा वोट ही है मेरा अधिकार। जय हिंद, जय भारत।